आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की, जिनके चक्कर में ना आप रोज़ाना अपना टाइम अच्छा खासा खराब करते हो। सो हमारा आज का टॉपिक भी यही है, स्टॉप किलिंग योर टाइम। सारा दिन बिज़ी रहना या फिर सारे दिन कुछ ना कुछ करना, ये ना एक सही तरीके से आप टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हो, इस चीज़ को नहीं दिखाता है। तो वन बाय वन मैं आपके साथ एक-एक टॉपिक के ऊपर बात करता चलूँगा और पूरा खुल के आज हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़, स्टॉप बीइंग बिज़ी। जब आप सारे दिन बिज़ी रहते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, उतने ही अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर ना आपको 3 लेयर के अंदर अपने टाइम को डिवाइड करना है। सबसे पहला, हाईएस्ट क्वालिटी टाइम, जो कि अलग-अलग इंसान के लिए अलग-अलग होता है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए ये अर्ली मॉर्निंग में उठ के हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लेट नाइट के अंदर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये मिडनाइट का टाइम हो सकता है। तो सबसे पहले ना इस वाले टाइम को अलग निकाल दो, जिसके अंदर आप हाईएस्ट क्वालिटी के ऊपर काम कर सकते हो। अपना जो है ना वो पूरा का पूरा फ़ोकस आप लगा सकते हो। अब इस टाइम के अंदर आपको करना क्या है, इस टाइम के अंदर आपको वो वाला काम करना है, जो कि आपको सबसे हार्ड लगता है ना? अब अगर आप स्टूडेंट हो, आपको मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, तो इस टाइम के अंदर आपको मैथ ही करनी है। हिस्ट्री हार्ड लगती है तो वो करनी है। अब जिन लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन के अंदर कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना उनको हार्ड लगता है, तो इस टाइम के अंदर वही करना है। क्योंकि ना यहाँ पर हो सकता है आपको बोरिंग लगे शुरुआती दिनों के अंदर, बट क्योंकि ये आपका हाईएस्ट क्वालिटी टाइम है, तो इस टाइम के अंदर ना आप जो भी काम कर रहे हो उसको अगर रफली भी रीड करोगे ना, तो भी बहुत अच्छी खासी चीज़ें जो है वो आपके माइंड के अंदर स्टोर होती जाएँगी। सेकंड थिंग, टाइम को ना आपने एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से यूज़ करना है। मतलब जो आपका पीक टाइम है ना, जिसके अंदर आप हर चीज़ जो भी आप चाहो वो कर सकते हो, उस टाइम को एसेट की तरह यूज़ करो। अब जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग उठे हो, तो जो टाइम आपका आफ्टर नून का आएगा ना, उस टाइम के अंदर आप उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होंगे। तो वो टाइम आपके लिए एक तरीके से लायबिलिटी है। उस टाइम के अंदर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 101% रिज़ल्ट्स कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इस टाइम के अंदर आप पावर नैप ले सकते हो, आप मूवीज़ देख सकते हो, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, बट हाँ, आप अपनी पूरी बॉडी को ना एक तरीके से री-एनर्जाइज़ कर रहे हो, पुश कर रहे हो वापस से कि हाँ, नाउ आई एम रेडी टू गेट बैक टू माय वर्क एंड इट इज़ द ईज़ीएस्ट वे। थर्ड थिंग, फोकस। अपना फोकस इंक्रीज़ करना है ना, तो आपको छोटी-छोटी चीज़ों से ये जो डोपामाइन रश आपको मिलता है ना, वो छोड़ना होगा और वो एकदम से नहीं छूटेगा। जो लोग सारे दिन रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, अब अगर आप सोचोगे कि मैं रील्स स्क्रॉल करना छोड़ दूँ और एकदम से स्विच कर लूँ, मैं 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की क्लासेस, कोर्सेज़, है ना? इन चीज़ों को मैं अटेंड कर पाऊँ, मैं बुक्स रीड कर पाऊँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ पाऊँ, तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर ना आपको अपने ब्रेन को रिवायर करना होगा। करना कैसे है? या तो आप अपने आप को डोपामाइन के मामले में डिटॉक्स करो, है ना? अब ये कैसे होगा? आपको कुछ टाइम के लिए ना धीरे-धीरे करते हुए अपने मोबाइल यूसेज को, डिजिटल जो स्क्रीन टाइम है उसको बिल्कुल कम करना है। आपको इतना सेल्फ कंट्रोल एकदम से नहीं आएगा। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरी होंगी। कुछ लोग वो जो कि अल्कोहल, स्मोक वगैरह करते हैं। अब उनका जो सेल्फ कंट्रोल है ना, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ़, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ना जो 18 प्लस कैटेगरी की चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। सेम ही कैटेगरी के हो भैया आप भी। यहाँ पर ना आपको सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर लाना होगा पहले। कोई दूसरा क्या चाहता है उससे आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रिएक्शन आपको बिल्कुल नहीं देना है, रिस्पॉन्ड करना। इस साइड में जब जाना शुरू करोगे ना, तो उसके लिए आपको शुरुआत में कुछ धीरे-धीरे कट करते हुए अपने टाइम को रखना है। अब उस टाइम के अंदर आप बिज़ी नहीं होंगे, आप बिल्कुल वेले बैठे होंगे। आपको काम करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री रहना है। उस टाइम में आप बोर हो रहे हो तो सो जाओ, बट मोबाइल यूज़ नहीं करना है, मैसेजेस नहीं देखने हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, नेट से डिस्कनेक्ट कर दो। घर के अंदर वाई-फाई लगा है ना? तो उसका स्विच बंद कर दो। फाइबर लाइन है तो वो एक बार को डिस्कनेक्ट करके छोड़ दो आप। जैसे ही ये चीज़ें करोगे ना, उसके बाद में थोड़े दिन के लिए आप बोरिंग फ़ील करोगे, लेज़ीनेस फ़ील करोगे। अभी भी आपके लिए वो टाइम नहीं है कि आप सीधा-सीधा जाके कूद जाओगे। अब आपको जो 15 सेकंड, 30 सेकंड की जो रील्स आप स्क्रॉल करते थे, उनसे आपको कन्वर्ट करनी है चीज़ें
आप यहाँ पर जाओगे बड़े कंटेंट की ओर, जहाँ पर आप 10 मिनट, 15 मिनट की कोई भी वीडियोज़, मूवीज़ वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर ना आपको धीरे-धीरे अपना रिटेंशन जो टाइम है ना? फ़ोकस का वो बढ़ाना है। यहाँ पर भी आप जो है एकदम से बड़े ग्राउंड के अंदर नहीं आ पाओगे, तो जब आप मूवीज़ को देखते हो, वो चाहे 2x पर देखो, 1x के ऊपर देखो, जो भी स्पीड आपको यूज़ करनी है। अब उस स्पीड से जब आप चलते हो ना, तो आपको आदत हो जाएगी कि आप एक टाइम के ऊपर टिक के कहीं पर कोई चीज़ को वॉच कर पाओ, वहाँ पर टाइम अपना दे पाओ। जैसे ही ये टाइम पूरा होगा ना, तो अब आपका वो जो स्विच करने का मूड था ना, कि आप 1 मिनट के अंदर ही इस साइड से उस साइड, इस रील से दूसरी रील के ऊपर जा रहे थे। अब वो चीज़ आपकी थोड़ी कम हो गई। अब यहाँ से आप कोई लंबे टाइम के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करनी हो, बुक रीड करनी हो, उन चीज़ों के ऊपर जा सकते हो। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक पुरानी कहावत है, जिस इंसान को ना 2 लोग 2 घरों के अंदर बुला हुआ होता है, वो अक्सर भूखा रह जाता है। तो जब भी आप कोई कोर्स कर रहे हो, जब भी आप कोई बुक रीड कर रहे हो, कोई स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, 2 काम एक साथ नहीं करने हैं। सिर्फ़ एक काम करो, एक टाइम पर करो, है ना? जैक ऑफ ऑल द स्किल्स इज़ बेटर देन मास्टर ऑफ वन। ये चीज़ें सिर्फ़ कहने की हैं। अगर आप एक चीज़ के ऊपर बिल्कुल मास्टर्ड हो ना, तो आपको वहाँ पर उस फ़ील्ड के अंदर कोई बीट नहीं कर पाएगा। और जैक ऑफ ऑल वाले जो होते हैं ना, वो हर चीज़ के अंदर थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े लगे पड़े होते हैं। वो चीज़ आपकी फ़ोकस के अंदर क्लैरिटी को भी कम दिखाती है फ़ोकस के साथ-साथ। तो फ़ोकस लाना है, क्लैरिटी लानी है, इन चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ के ऊपर पूरा फ़ोकस देना पड़ेगा। है ना? आपने अगर बचपन के अंदर देखा हो, तो लेंस से जब एक ही फ़ोकस्ड होकर के सन की रेज़ जो है ना, सूर्य की जो किरणें हैं वो गिरती हैं, तभी आग लगती है वहाँ पर भी। तो वही चीज़ आपके लिए भी मैटर करती है। जब आप अपनी पूरी की पूरी आग एक ही जगह लगाओगे ना, तभी कुछ आउटपुट थोड़े टाइम के अंदर आएगा। अब यहाँ पर ना कई सारे लोग होंगे जो कि कहेंगे कि यार हम लोग ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर जॉब करते हो, साथ में स्टडी करते हो, तो वो कैसे कर लेते हो, और एग्ज़ाम्पल्स भी होंगे, मैं खुद आपको दे सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जॉब करते-करते हुए गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम भी निकलते हैं, बट दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। व्हाट डज़ इट मीन बाय दीज़ थिंग्स? कि यहाँ पर ना वो इंसान जिस टाइम के अंदर जॉब कर रहा है ना, उस टाइम पर जॉब ही कर रहा है। जिस टाइम पर वो आकर के घर के अंदर पढ़ने बैठा है ना, वो 4 घंटे, 5 घंटे जितना भी टाइम दे रहा है ना, वो सिर्फ़ स्टडी कर रहा है। अब उस टाइम के अंदर ना उसका ये नहीं है कि वो इधर-उधर फिर भी टाइम देता जाएगा, नहीं देगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही टाइम देगा अपना। अब नए अगली चीज़ के ऊपर आते हैं, एलोकेशन ऑफ योर टाइम इज़ कैपिटल। हम लोगों के पास जब पैसा होता है ना, और उसको इन्वेस्ट करना हो, तो हम लोग 10 बार सोचते हैं कि यार एफडी के अंदर डालूँगा तो इन्फ्लेशन रेट बीट कर जाएगा, या फिर इतना एफडी के अंदर डाल देता हूँ, कम से कम इतना तो सिक्योरली बढ़ेगा। अब थोड़ा शेयर के अंदर डाल देते हैं, थोड़ा क्रिप्टो के अंदर डाल देते हैं, थोड़ा कमोडिटी के अंदर डाल देते हैं, अभी सिल्वर बढ़ रही है, थोड़ा-सा इसके अंदर भी घुसा देते हैं, ये वाला कॉइन जा रहा है, इसके अंदर डाल दो, स्टॉक्स आ रहे हैं, इसके अंदर डाल दो। तो जब हम उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जो कि सिर्फ़ पैसा है, पैसा आप एक बार डुबो दोगे तो दोबारा निकल जाएगा, इधर से नहीं तो उधर से, कहीं न कहीं से फिर से कमा सकते हो। बट अगर टाइम गया ना, वो नहीं आएगा आपका वापस। तो टाइम को बचाने के लिए उसका भी ना एसेट एलोकेशन करना ज़रूरी है, कि आपको दिन के अंदर किस-किस टाइम के ऊपर क्या करना है। अब मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ कि टू डू लिस्ट बनाओ, बनाई हुई पड़ी रहेगी। अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ कि आपको जिस टाइम के ऊपर जो काम करना है, आप उस टाइम के ऊपर वही काम कर रहे हो, है ना? और ये भी नहीं है कि इतना टाइम आपको ना टाइम निकाल लेना है कि जी मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ना ही है, तो मैं पढ़ूँगा। है ना? उस टाइम के अंदर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जी मैं 8 से 10 घंटे पढ़ूँगा, पर मैं पढ़ूँगा क्या? मैं कहाँ पढ़ूँगा? क्या करूँगा? वो चीज़ मुझे पता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। आपको जिस टाइम के अंदर जो पढ़ना है, उस टाइम के अंदर वही पढ़ोगे आप। अगर अब जिन लोगों के अंदर ना दिक्कत है कि जी इस टाइम के अंदर मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे जिम जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो ना आपको टाइम दे देना है, फिक्स, कि मुझे 8 से 10 घंटे ये काम करना ही है। इसके अंदर मुझे कोई नहीं रोक सकता, और करना है तो करना है। थर्ड थिंग, लेवरेज बाय प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आपको जब आप चीज़ों को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आती हैं, न्यू मूवी लग गई, या फिर कोई, है ना? आधा बीच में कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप चल गया, कहीं अट्रैक्शन हो गई, ये लव वगैरह वाले सीन बहुत सारे बनेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, खुद के टाइम को प्रायोरिटी नहीं दोगे, लोगों के लिए बाउंड्रीज़ सेट नहीं करोगे ना,
तब तक आपको प्रायोरिटी किसी ने नहीं देनी, तब तक आपकी रिस्पेक्ट किसी ने नहीं करनी। और दूसरों की नज़रों में रिस्पेक्ट आपकी तभी होगी जब आप कुछ उखाड़ के बैठे हो, जब आपके पास कुछ है। अट्रैक्शन नहीं तो बिल्ड ही उसी चीज़ के ऊपर होती है जब आप सामने वाले से ना 2 कदम आगे हो। जब सामने वाला आपके साथ इमोशंस से, फिज़िकली, इमोशनली, है ना? किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली की बात कर लो, मैनिपुलेशन की बात कर लो, कहीं भी आपको बीट नहीं कर पा रहा होता है ना, तब वो अट्रैक्शन असली बिल्ड होती है। उसके लिए भी ना टाइम खुद के ऊपर लगाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले चीज़ों को खुद को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। ये जो सो कॉल्ड आप पोर्न साइट्स के ऊपर बैठ के घंटा तक लगाते रहते हो, या फिर आप किसी के मैसेज के लिए इंतज़ार करते रहते हो, किसी से बात नहीं हुई, मैसेज नहीं आया यार, उसने रिप्लाई नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया। एक चीज़ सोचो, अगर आज सामने वाले को तुमसे अच्छा मिलेगा तो वो जाएगा। तो जब पता ही है कि वो जा सकता है, वो ये हो सकता है, तो कम से कम खुद को तो बिल्ड कर लो, ताकि वो आए जाए, है ना? जिसने आना है वो आएगा, जिसने जाना है वो जाएगा। लोगों का आना जाना ज़िंदगी में ऐसा ही लगा रहने का। बट खुद के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। यहाँ पर हो सकता है मैं थोड़ा-सा सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ, बट एक चीज़ याद रखना, आपका रिलेशनशिप, आपकी हर चीज़ ना एक टाइम पर जाकर के ये लवर साइड जब साइड हटेगी ना, उसके बाद में सामने वाला भी जब कंपेयर करने लगेगा आपको दूसरों के साथ, तब ये चीज़ें आपको हिट करेंगी। जब आपको अपनी 40s के अंदर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब आपको हिट करेंगी। सो अगर आपको अपनी लेट 40s 50s के अंदर इसी तरीके से भागीदौड़ नहीं करनी है ना, तो एक बार छोड़ दो कि 20s के अंदर ये वाले साल वापस नहीं आएंगे, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। हमेशा याद रखना 22-30 की एज के अंदर अगर तुम जो भी हो तो चाहे लड़की हो लड़का हो, इस टाइम के अंदर अगर तुम काम अच्छे से कर रहे हो ना, तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद में जब 30-40 वो वाली एज आती है ना, तब तुम स्पेंड कर पाओगे अच्छे से, तब तुम एक अच्छा जिम ज्वाइन कर पाओगे, तब तुम एक अच्छी डाइट फॉलो कर पाओगे, तब तुम महंगे से महंगी चीज़ें अफोर्ड कर पाओगे। और जब तुम्हारे पास ना पावर होती है तो वो हर चीज़ तुम्हें यंग ही रखती है। गरीब लोगों की, जिनके पास फाइनेंशियल हाल अच्छा नहीं है ना, उनका स्ट्रेस बढ़ता है। और हमेशा याद रखना, बीमारियां ना सिर्फ डाइट की वजह से या फिर इन चीज़ों की वजह से नहीं आती हैं कि वो घूम नहीं रहा था, स्ट्रेस से भी आपको जो है डायबिटीज़ होती है ना? इन चीज़ों से भी आपको एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, सब कुछ होता है। तो सबसे पहले ना फाइनेंशियली अपने आप को पर्सनली बिल्ड करो, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं रखने की ज़रूरत होती है। ये जो रोज़ का ये तुम्हारा ब्रेकअप पैचअप होता है ना, इसको बस उतने तक ही रखो, थोड़ा सा डिटैच होकर चलो दुनिया से। चाहे कल को कोई भी छोड़ कर जा रहा हो, किसी की शादी हो रही हो, ये हो रहा हो, वो हो रहा हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट उस टाइम पर एक चीज़ याद रखना, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो। अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए बनी है ना, तो उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और ये जब चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी ना, तब तुम खुद को प्रायोरिटाइज़ भी करोगे, तब तुम टाइम को कहाँ लगाना है ज़्यादा और खुद को बिल्ड कैसे करना है, उस चीज़ को भी प्रायोरिटाइज़ करोगे। नेक्स्ट वीक जो शुरू करोगे ना आप, वो इंटेंट के साथ शुरू करना है आपको। अब यहाँ पर क्या होता है ना, आप पूरा का पूरा वीक निकाल देते हो, उसके बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि यार कुछ चीज़ें जो मैंने गोल्स सेट किए थे, कुछ चीज़ें जो मैंने शेड्यूल में लगाई थी कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उनमें से आधी डन हो गई, आधी रह गई। आधियों के ऊपर तो मैंने बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाया है। तो ये कैसे हुआ और ये कैसे रोक सकते हो आप? उस चीज़ के लिए अगर बात करें ना, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर ना आप जब भी न्यू वीक आपका स्टार्ट हो, तो उस टाइम पर आपको एक चीज़ एलोकेट करते जाना है कि इस टाइम के ऊपर मैं ये वाला काम करूँगा ही करूँगा और डेली करूँगा। कंसिस्टेंसी हर चीज़ को बीट करती है। अगर कोई टैलेंट लेकर के भी जन्मा है ना, हार्ड वर्क आपका उस चीज़ को बीट कर सकता है, बस आप कंसिस्टेंटली काम करो। पत्थरों के अंदर भी ना जो पानी निकलता है वो अपने निशान छोड़ देता है, वो भी दरारें पैदा कर देता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट थिंग जो होती है वो यही है, कंसिस्टेंसी एंड अलाइनमेंट विद योर गोल्स। आप एक दिन के अंदर कुछ भी कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, आपको कोई अच्छी स्किल सीखनी है, आपको ट्रेडिंग में अच्छा होना है, आपको स्पोर्ट्स में अच्छा होना है, आपको फिजिकली आपको ट्रेन करना है, मेंटली आपको ट्रेन करना है, बुक्स रीड करनी है, आपको
कोई अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, कोई भी चीज़ आपको करनी है ना, पब्लिक स्पीकिंग का अगर आपको कोर्स करना है, आपको मैनेजमेंट सीखना है, कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो वहाँ पर ना आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, आपको उस अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। ये चीज़ ज़रूरतें होती हैं, ये नीड होती है उस चीज़ की। तो जब तक आप उस अलाइनमेंट पे नहीं हो, जब तक आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे हो ना, खुद को पूरा नहीं झोंक रहे हो, तब तक आपको रिजल्ट्स भी वैसे नहीं मिलने वाले हैं जैसा कि आपको चाहिए। क्योंकि रिजल्ट्स भी तो वैसा ही मिलेगा ना फिर आपको, जैसा आपने इनपुट दिया है, आउटपुट भी वैसा ही आने वाला होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टास्क एंड कमिटमेंट। टास्क बकेट के अंदर ना आपके 20 टास्क हो सकते हैं कि जी मैं ये वाला काम करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इस महीने के अंदर ना 5 इनकम के सोर्सेज अपने क्रिएट कर दूँगा। बट सिर्फ और सिर्फ आपके टास्क होते हैं। अपने टास्क के साथ उस चीज़ के अंदर कमिटमेंट डालो। मैं ये करूँगा तो मैं करूँगा, मेरे मुंह से निकल गया तो मैं ये चीज़ करूँगा, है ना? अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो। एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप ब्लेम करना शुरू करते हो ना कि जी मेरे पास टाइम नहीं था, दूसरों के पास टाइम होता है, मेरे पास इस टाइम पर ये वाली चीज़ें नहीं थी, अगर होती तो मैं ये कर लेता। जो भी है उसके साथ स्टार्ट करो, करना तो शुरू करो आप, है ना? पहले आप करो, उसको बेहतर से बेहतरीन धीरे-धीरे बना लेंगे। जैसे ही आप करना शुरू करते हो ना, आपके लिए डोर्स अपने आप ओपन होने लगती हैं। जब तक आप दूर बैठे हो ना समुद्र के जब तक आप उन लहरों के बीच में नहीं गए हो, जब तक आपने वहाँ पर शिप अपनी चलाई नहीं है, जेट स्की लेकर के निकले नहीं हो ना, तब तक आपके लिए हर चीज़ ऐसी ही है कि यार कैसे होगा। बट जब वहीं आप अंदर चले जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार ये लहरें ऐसे आ रही हैं, यहाँ से ऐसे निकल सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से डाइव कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से जंप कर सकते हैं, ये मज़े ले सकते हैं। तब आपको रियलिटी के अंदर पता चलता है कि यार इतना भी डिफ़िकल्ट तो नहीं था। क्योंकि आप बाहर हो ना, तब तक आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ मनोदशा के अंदर वो चीज़ें चल रही हैं, मेंटली आप काम कर रहे हो, तो वहाँ से ही आपको डोपामाइन रश मिल जा रहा है। बट व्हेन यू आर इन द बैटलफ़ील्ड, तो वहाँ पर ना जब आप सच में लड़ते हो, जब आप सच में कांड करके आते हो, तब वो जो सुकून है, जब वो सच में मज़ा मिलता है ना, वो चीज़ अलग होती है, वो चीज़ अलग ही लेवल की होती है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, जिनको अगर आप डेली लाइफ़ के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो ना, तो आपका टाइम ही नहीं बचेगा। आप अपनी एक-एक चीज़ के अंदर टॉप लेवल के अंदर, जो भी है आपके लेवल के ऊपर, उसको डिफीट करते हुए जाओगे आप। सो होप सो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डिटेल्ड के अंदर, वीडियो ये जो बनी है, इसको आप यूज़ करोगे अपने लिए। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सुन के नहीं छोड़ दोगे।